जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का गठन कैसे होता है, किस प्रोसेस का हिस्सा था संविधान सभा और संविधान सभा से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हमने बोर्ड पे जो सारा कंटेंट लिया है वो लूसेंट से लिया है और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आसानी से लूसेंट को समझ सकते हैं, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है संविधान सभा। संविधान सभा का आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की और कब जाके संविधान सभा का निर्माण होता है और भारत के संविधान कब बनकर तैयार होता है। आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो संविधान सभा है, हमारा जो संविधान सभा बना, इसकी कल्पना सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में की थी। आइए देखते हैं कि 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो कोई व्यक्ति के द्वारा 1934 ईस्वी में यह मांग किया गया था। उनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय ने ही 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन अब तक कांग्रेस ने कभी भी संविधान सभा की मांग नहीं की थी। कांग्रेस ने पहली बार 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की है 1935 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में जाके क्या होता है कि नेहरू जी कहते हैं कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो नेहरू जी के द्वारा जो ये कहा गया बात वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इस बात को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी को आधार बनाते हुए अगस्त प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव देता है कांग्रेसियों को कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। लेकिन उस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। जब उसकी विश्व जब समाप्ति की ओर होता है तो उस दौरान 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन से भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाता है, लेकिन उसे ना तो कांग्रेस एक्सेप्ट करता है ना ही मुस्लिम लीग। बाद में आता है कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन देखिए, अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। दोस्तों संविधान सभा के गठन के लिए एक चुनाव होता है। यह चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। ये 389 सदस्यों में से 93 सदस्य देसी रियासत से और 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से थे। तो देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे, देसी रियासत के जो शासक थे, उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे 296, इनका चुनाव होता है और चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीट मिलता है। याद रखेंगे, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीट मिलता है। तो इस तरह से संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होता है। अब स्थिति कुछ इस तरह से हो जाता है बाद में कि अब जो है भारत का विभाजन हो जाता है माउंटबेटन योजना के माध्यम से। तो पहले जो कुल सीट निर्धारित किया गया था 289, वो घटकर 299 हो जाता है और ये जो 299 होता है उसमें से 229 ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से थे और 70 जो थे देसी रियासत के क्षेत्र से थे। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अब चूंकि संविधान सभा का गठन हो जाता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि अब संविधान सभा का गठन हो गया है। संविधान सभा के गठन में जो कुल सदस्य है वो 299 है, 229 ब्रिटिश भारत से है और 70 देसी रियासत से है। अब संविधान सभा की बैठक होती है। तो प्रथम बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर को, जी हाँ 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होती है। और इसमें क्या होता है कि सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से संबंधित है, आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, 9 के बाद 11 दिसंबर को एक बैठक होता है और इस बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया जाता है। कब होता है, तो 11 दिसंबर को। यहाँ तक क्या हो गया कि संविधान सभा को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार मिल गए हैं। संविधान सभा की जो कार्रवाई है वो 13 दिसंबर से शुरू होती है, जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। देखिए 13 दिसंबर को संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में शामिल हो जाता है।
हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा में 8 बड़ी और 15 छोटी समितियां थीं। संविधान सभा में 8 बड़ी और 15 छोटी समितियां थीं, जिसमें जो सबसे प्रमुख था वो प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जो है कि संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप है उसे किसने बनाया, तो BN राव ने। दोस्तों अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी। जो प्रारूप समिति था उसने क्या कार्य किया और कैसे संविधान लागू होता है, आइए अब हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां और 15 उप समितियां या छोटी समितियां थी। दोस्तों ये छोटी समितियों को हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। संविधान सभा की एक जो बड़ी समिति थी उसका संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था और वो था प्रारूप समिति। आइए हम लोग प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग दे दिया है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। इस समिति का जो अध्यक्ष था उनका नाम था BR अम्बेडकर। जी हाँ, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो 6 सदस्य थे उनमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र जिनके स्थान पे N माधवराव आते हैं और DP खीतान जिनके स्थान पे TT कृष्णमाचारी आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 7 सदस्य प्रारूप समिति में होते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं BR अम्बेडकर, इनका निर्वाचन जो होता है मुंबई से होता है। हालांकि शुरू में इनका निर्वाचन बंगाल से होता है, लेकिन जब देश का विभाजन हो जाता है तो वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, तो फिर से इनको बाद में मुंबई से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रारूप समिति था इसका गठन इसलिए किया गया था कि हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा, उस पर क्या, संविधान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। देखिए, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की। प्रारूप समिति ने जब मूल पाठ पर विचार कर लिया तो उसे फिर संविधान सभा में विचार विमर्श के लिए भेज दिया। संविधान सभा में इस पर 3 बार चर्चा होती है। जो प्रथम चर्चा है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक होता है। दूसरा जो चर्चा है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है और जो तीसरा चर्चा है यह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। दोस्तों इसी चर्चा में संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और संविधान को एडॉप्ट कर लिया जाता है। उस समय जब संविधान को एडॉप्ट किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। जिस दिन संविधान को अंगीकार किया जाता है उस दिन 15 अनुच्छेद हूबहू लागू हो जाते हैं। ये 15 अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो जाते हैं और जो बचे अनुच्छेद हैं जब संविधान को लागू किया जाता है उस दिन लागू हो जाते हैं। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप कहीं से भी खोज के बताइएगा। चूँकि संविधान का सारा कार्य लगभग हो जाता है, सारे कार्य होने के बाद भी सारा कार्य देखिए लगभग 26 नवंबर 1949 तक लगभग सारा कार्य जो संविधान सभा के द्वारा किया जाना था सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी डिले होता है संविधान को लागू करने में। यानी कि संविधान को 26 जनवरी 1950 तक लागू करने के लिए इंतजार किया जाता है। ऐसा क्यों, आप कमेंट करके बताएंगे। एक और जो संविधान सभा से 1-2 फैक्ट है वो आप लिख लीजिए। देखिए, प्रतीक, जो संविधान सभा का जो प्रतीक था वो हाथी था और संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे, HBR अयंगर। याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा संविधान सभा का आज का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।